राउटर OSPF 1 एरिया 20 स्टेप। नो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, you're audible. तो एरिया क्या हुआ? एरिया 20 NSSA। डन। ये एक्चुअली पूछता है डिटेल में। ये सब आपको पता होना है, लैब आपको ट्राई करना है ये वाला। ठीक है ना? तो अभी हमने NSSA बना दिया। अब जो पहले राउट नहीं आ रहा था यहां पर, अब देखो 6 डॉट राउट नहीं आ रहा था। सॉरी, पिंग तो अभी भी नहीं होगा, मुझे पता है क्यों। बट राउट दिखाता हूँ। सो IP राउट। ये देखो 6 राउट आ गया कि नहीं? तो आपको बहुत क्लियर हो रहा है कि 6 राउट क्यों नहीं आ रहा था ये। और हाँ, R4 को मैं दिखा दे रहा हूँ, उसका दो रोल है। पहले क्या था? सिर्फ ABR था। अब देखो दो रोल। सो IP प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो क्या हो गया। दिस इज एन एरिया बॉर्डर एंड ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। मींस ABR भी है और ASBR भी है। और पांचवा नंबर जाके देखो, दूसरो IP प्रोटोकॉल। ये देखो क्या है। ये एरिया बॉर्डर राउटर है। क्लियर है? और पिंक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने बताया था कि जो NSSA है उसमें ऑटोमेटिक डिफॉल्ट राउट जनरेट नहीं होता है। तो R4 में जाके एक काम करो, इस एरिया में एक राउट इंजेक्ट इंजेक्ट कर दो। ठीक है। राउटर OSPF 1 और एरिया, कौन सा एरिया है? 20 डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन। डिफॉल्ट, ओके, एरिया 20 NSSA। क्या करना है? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन वर्जिनेट। ठीक है, डन। ये वाला कमांड टाइप 5 के टाइप 7 में ही रहेगा एप्लीकेबल ओनली। तो आपको याद रखना है, मैं उसमें अपडेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। डू राइट MEM। ठीक है। और अब देखो, पहले कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, पहले डिफॉल्ट राउट भी यहाँ पर नहीं था 5 के पास। 5 के पास सो IP राउट। पहले डिफॉल्ट राउट नहीं था, अब डिफॉल्ट राउट N2 के फॉर्म में आ गया। अब N2 एक्सप्लेन करेंगे आपको, N2 क्यों आया, N1 क्यों आया, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा देर। ठीक है। तो N2 के फॉर्म में आ गया 0 0। अब अगर हमें कोई चीज पिंग करना है, फॉर एग्जाम्पल 1.1, क्योंकि ये NSS से बनाया है, टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 ब्लॉक हो गया है। तो अगर हमें 1.1.1 ब्लॉक बात करना है तो देखो बात होने लगा। और 6.6 यहाँ से पहले बात नहीं हो रहा था। ठीक है। अब बात करना चाहो, देखो पिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, किस वजह से हो रहा है वो पता चल गया। और ये N2 क्यों दिख रहा है इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ गया? हम्म, ये अरे यार, किधर है मेरा 4 और 5? देखो, तो IP राउट। देखो, जो N2 यहां दिख रहा है इसको भी हमने बदल सकता है। ये किस लिए होगा? इन N2 का मतलब क्या है? एक्सटर्नल राउट विच इज जनरेटेड इन नॉट सो स्टबी एरिया और टोटली नॉट सो स्टबी एरिया। ठीक है। इसका भी सीट्स मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट 20 होता है। ठीक है। अगर इसको चेंज करने के लिए चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मैट्रिक टाइप चेंज कर दो। कैसे चेंज करते हैं उसकी बात करते हैं। चलो 5 नंबर पे जाओ। इमीडिएट इसको भी चेंज कर, कॉन्फिग T, कॉन्फिग, सॉरी, परवेज, राउटर। जी जी चाचू। हाँ ठीक है। राउटर OSPF 1 रिडिस्ट्रीब्यूट। RIP का राउट है, RIP। ठीक है। सबनेट। ओके, यहाँ पर कुछ कन्फिगर है ना? तो रन सेक्शन राउटर।
तो आर आई ओ एस पी एफ में हमारा डिस्ट्रीब्यूट आर आई पी सबनेट है, राइट। तो कॉन्फ़िग टी हमें करना है राउटर ओ एस पी एफ 1। ये राउट को क्या कर दूं, मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। फिर ये राउट में क्या लगा देता हूँ, सबनेट। देखो, मैट्रिक टाइप, मैट्रिक टाइप 2 बाई डिफॉल्ट रहता है, 1 लिख देता हूँ, ठीक है। डू राइट एम, ठीक है। अब देखो, जो हमारे R4 या R3 में तो आईपी राउट आ रहे थे, N2 के फॉर्म में आ रहे थे। सॉरी, ये तो कन्वर्ट हो गया 4 के पास। जो 4 के पास N2 के फॉर्म में आ रहे थे, अब देखो N1 के फॉर्म में आने लगे, क्योंकि ये मैट्रिक टाइप और ये 21। और देखो, सभी एरिया में जो 11666 का राउट है वो कैसे आएगा, टाइप 5 के फॉर्म में। सो आईपी राउट, देखो 666 आ रहा है इस पे, E1 के फॉर्म में आ रहा है, राइट। और E1 के फॉर्म में आ रहा है, और सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, इसमें देखो, इसमें कौन सा फॉर्म में आ रहा है, टाइप 5, क्योंकि टाइप 7 सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। टाइप 7 कौन सपोर्ट करेगा, R4 ओनली। R4 में दिखाता हूँ LSA, टाइप 4 कैसे दिखता है वो बात करते हैं। सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखो, ये देखो टाइप 5 और टाइप 7 LSA। टाइप 7 क्या दिखता है, इसमें एक डिफॉल्ट राउट जनरेट हुआ है टाइप 7 के फॉर्म में, जो हमने डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन वर्जिनल मतलब एरिया एरिया आईडी एनएसए से डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन वर्जिनेट किया है, वो कमांड टाइप 7 के फॉर्म में इंजेक्ट कर देगा। और सब केस में टाइप 3 के फॉर्म में इंजेक्ट करेगा। और देखो यहाँ पर कौन जनरेट किया है, ये वाले राउटर्स, राइट। एडवर्टाइज राउटर कौन सा है, ये देखो, ये 4 ने जनरेट किया, कौन, हमने यहाँ से जनरेट करवाया था, इसलिए यहाँ पर 4 दिख रहा है। और यहाँ पर देखो सेम आईपी दिख रहा है, और वो दोनों नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन दे रहा है टाइप 7 के फॉर्म में से। टाइप 5 4 के पास आया, 4 ने कन्वर्ट कर दिया कितने में, टाइप 5 में। टाइप 5 करके यहाँ भेज दिया, यहाँ किस फॉर्म में ये दिख रहा है, देखो 1166 12। और देख, 12 वाला कौन सा है, ये वाला अपना राउट है। और ये 56, और 11 किसका है, इसका है, राउटर 1 का। और 6 राउटर राउटर 6 का है, और 56 राउटर 6 का है। आपको टाइप 5 में कन्वर्ट करके दे दिया। ये है हमारा टाइप 7 LSA ऑन एरिया। चलो एक और बचा है, टोटली स्टब एरिया समझ लेते हैं, क्योंकि राउटर 4 के पास, राउटर 5 के पास अभी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे होंगे। सो आईपी राउट, उसकी इंफॉर्मेशन देख लो, इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इसको मैं सोचता हूँ सारे टाइप 3 फिल्टर हो जाए। देखो, ओ आई ए मतलब, ओ मतलब ओ एस पी एफ राउट, ठीक है, विद इन द एरिया वाले। एंड ओ आई ए मीन्स इंटर एरिया राउट, मीन्स जो दूसरे एरिया से लर्न कर रहे हैं, ठीक है। विद इन द एरिया वाले कहाँ दिखा देंगे, R3 में दिखाऊं। सो आईपी राउट, ठीक है, ये देखो, ओ और ओ वाले राउट कहाँ गए यार, कोई विद इन एरिया राउट है, टोटली स्टब VIGRP एरिया 20 एरिया 10 राउटर 9 में जाओ, देखो यहाँ दिखेगा। सो आईपी राउट, देखो, ओ मीन्स OSPF, सेम एरिया का राउट। ओ आई ए मीन्स इंटर एरिया राउट। O E1 और E2 मीन्स एक्सटर्नल लर्न राउट। O N1 N2 नॉट सो स्टब एरिया लर्न राउट। क्लियर है। लेकिन आपको स्टैंडर्ड एरिया में कभी भी N1 एंड N2 नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ N1 और N2 वहीं दिखेगा जहां NSSA कॉन्फ़िगर होगा, NSSA एरिया में, क्योंकि टाइप ABR क्या करता है, टाइप 7 को टाइप 4 में कन्वर्ट कर देता है। सो आईपी राउट देखो, यहाँ पर N1 N2 दिखेगा बस, और कोई भी राउटर आप लॉगिन कर लो, वहां कहीं भी N1 और N2 की इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी, क्योंकि यही R4 क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है टाइप 5 पे। तो यहाँ पर देखो सारे टाइप 5 पे दिख रहे हैं, E1 एंड E1 E2। कूल। और टाइप 4 में जाओ, यहाँ पर एक और चीज बोल दो, टोटली सब स्टब एरिया में क्या करना है, सिर्फ लगा देना है नो समरी, ठीक है। राउटर OSPF 1, यहाँ लिखो एरिया 20 NSSA, ठीक है, इसको बोल दो क्या, नो बोल दो। और क्या नो बोलना है, और एक डिफॉल्ट राउट हमने खुद से प्रपोर्ट किया था, उसको भी बोल दो नो। नो एन नो एरिया NS, नो एरिया 20
नो एरिया 20, सॉरी, NSSA डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन वर्जिनेट, ये वाला कमांड भी नो बोल दिया मैंने। अब देखो, अब देखो यहाँ R5 पे, R5 पे पहले डिफॉल्ट राउट था ये वाला, अब देखो चला जाएगा। तो IP राउट एक्सपायर, ये अभी भी क्यों दिख रहा है? 45.4 जनरेट क्यों कर रहा है? ये नहीं दिखना चाहिए अभी। ठीक है, चला गया ना? चला गया, कोई डिफॉल्ट आउट नहीं है, पहले था, अभी सारे डिफॉल्ट आउट हट गए हैं। ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, R4 में जाके, यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा? R4 में जाके हम क्या कर दें, टोटली स्टेप का रिफिगर कर दें, क्योंकि R5 में तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन होना नहीं है। R4 में जाके क्या लगाना पड़ेगा? नो समरी। तो राउटर OSPF 1 एरिया 20 नॉट सो स्टेबल एरिया, सॉरी, NSSA कर देंगे तो हो जाएगा। यहां पर लगा दो नो समरी। ठीक है, ये डू राइट MEM करो। पहले ऑटोमेटिक डिफॉल्ट आउट हमें जनरेट करना पड़ता था, पहले हमें डिफॉल्ट आउट जनरेट करना पड़ता था, अब डिफॉल्ट आउट हमें जनरेट नहीं करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो IP राउट, और काम वैसे ही करेंगे टोटली, मीन्स ये देखो, राउटिंग साइज एकदम रिड्यूस हो जाएगी। देखो, राउटिंग साइज रिड्यूस हो गया, और कम्युनिकेशन, आप जिससे चाहो कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। देखो, कम्युनिकेशन भी कर लिए और बातें भी कर लिए। राइट MEM, राइट MEM, राइट ME, राइट MEM। कोई क्वेश्चन? एरिया में कोई क्वेश्चन है? डोंट थिंक तो SPF इज इजी। I चलो, don't know. व्हाट, व्हाट यू डोंट नो? It's such a lengthy topic. इसको सबसे लास्ट में मैंने क्यों रखा था? क्योंकि आपको OSPF समझ में आ जाएगा, तब ये चीजें समझ में आएंगी। Is this for L1 engineer? नो, नो, नॉट, नो, 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 it will That's good. be more than that. Actually, if you learn this one, so you will can earn. I mean, not only what I teach you, but many things are there. About 18 lakh you will get, 20 lakh. All OSPF which I spoken with. So if you learn in more deep dive and understand, okay, I don't know how I explained, but if you learn in like up to full CCNP kind of, then it will be profile will be at least 18 lakh you will get. So whatever I explain is many people are not able to explain the things, right? During the Right. interview. So if they actually hear what they are I mean, they are manipulating the question multiple way, like what will happen this EIGRP, how route will run, how default route will be generated, how route you can reduce, how default information originate work, and many questions they will ask on the same by making the same figure. So how this R3 know about the R2 as a ASBR, how what bit will be on, for example E bit will be on here, right? External capability bit we are calling. Okay. And I never captured the packet. Okay. Last time I've shown you many things, many LSA. So like that. So, and here how here type 4 LSA I cannot see here. So these many things which I covered just now. So these kind of question they will ask, you have to explain properly. Okay, let me stop, then we will discuss more.